मध्य प्रदेश में आज विधायक दल की बैठक होगी और यह क्लियर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। यानी जो अब तक 3 तारीख के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम कौन बनेगा, आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक लेंगे और सभी का इंतजार आज खत्म होने वाला है। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में मध्य प्रदेश के नए सीएम का चेहरा तय हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा भी मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले संगठन का विधायकों को निर्देश है, ये बताया गया है कि जितने लोग भी विधायक हैं, 230 में से भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं वो मीडिया से वार्तालाप नहीं करेंगे। अब ये बताया क्यों गया है, ये निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये भी समझने वाली बात है। ये कहा गया है कि आप लोग मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। हो सकता है कि जाहिर से बात कुछ विधायक उत्साह बस बता देते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता ने यह जानकारी दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा, इन तीनों के बीच ही तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा। यहां तक कि जो 3 पर्यवेक्षक आ रहे हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं होती है। जब विधायक दल से पहले कोर कमेटी की बैठक होती है तो उसमें फोन आता है और बताया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। उसके बाद विधायक दल की बैठक में यह बताया जाता है कि हाई कमान ने, आला कमान ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप सबकी इसमें राय क्या है? और जो 3 पर्यवेक्षक हैं उनमें से एक के लक्ष्मण है, उनका कहना क्या है वो आपको सुना देते हैं। शाम में विधायक दल के बैठक होना, विधायकों से आज चर्चा करेंगे। बाद में हमारे आज मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो कमेटी 3 सदस्य का कमेटी है तो पूछताछ करेंगे। बाद में हमारे आलाकमान उसके ऊपर निर्णय लेगा। तो के लक्ष्मण जो कि 3 पर्यवेक्षक है उसमें से एक है मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, और साथ ही साथ आशा लाकड़ा जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं रांची की मेयर है, ये भी रहेंगी पर्यवेक्षकों में से, 3 पर्यवेक्षक में से। और यही तीनों ये तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या इनमें से कोई एक हो सकता है? ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है? आप बताइए क्या हो सकता है? चूंकि लग तो यही रहा है कि इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। हालांकि एक जानकारी हमारी ये भी है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में नहीं है, आज शीतकालीन सत्र है और स्वाभाविक से बात है। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक पटैया श्यामला हिल्स के बाहर खड़े हुए हैं और विवेक पटैया के साथ ब्रजेश जैन है जो कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है। अब देखिए, जहां विवेक खड़े हैं शुभांगी, वहां अगला मुख्यमंत्री जाएगा, उसकी जद्दोजहद है। और ब्रजेश जहां खड़े हुए हैं, यहीं से तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यानी विधायक दल का नेता कौन होगा। तो सबसे पहले विवेक, मैं आपके पास ही आऊंगा। आप लगातार वहां पर डटे हैं, मौजूद हैं। अभी तक श्यामला हिल्स में क्या हलचल देखी गई? कौन मिलने आया या कोई भी मिलने नहीं आया? खबर क्या है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, मैं जब से यहाँ पर खड़ा हूँ और तब से हमने देखा कि श्यामला हिल्स में जो आवाजाही वो बिल्कुल कम हुई है। जो रूटीन स्टाफ है जो श्यामला हिल्स के मुख्यमंत्री निवास में आता है, वो स्टाफ ही अभी पहुँचा है। किसी प्रकार के कोई राजनीतिक दल के नेता, बीजेपी के कोई लीडर या संगठन के कोई नेता या फिर कोई मंत्री, कोई किसी की भी अंदर जो है एंट्री अभी नहीं हुई है, कोई नहीं आया है। इसका मतलब साफ है कि अभी काफ़ी वक्त जो है विधायक दल की बैठक में है और इसलिए सब आराम से सब कुछ जो है चल रहा है। हमने कुछ विधायकों से भी फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, कुछ विधायकों से बात की तो विधायक भी अभी बिल्कुल निष्फिक्र होकर जो है अपने सुबह में जो मॉर्निंग के कार्य होते हैं उसमें व्यस्त हैं। हालांकि लगभग आधे विधायक भोपाल पहुंच चुके हैं जिनको लंबी दूरी तय करके आना है। महज आसपास के जो जिलों के विधायक हैं वो आज पहुंचेंगे। बाकी सभी विधायक जो है वो अधिकतर विधायक जो है भोपाल पहुंच चुके हैं और विधायकों को 1 बजे जो है दोपहर 1 बजे बीजेपी दफ्तर में एंट्री करना है। मुख्यमंत्री निवास की यदि हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री निवास में मौजूद है। कल उन्होंने जो है
खंडवा में कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के साथ साथ उन्होंने प्रसिद्ध जो सिंघा जी बाबा है उनके दर्शन भी किए वहाँ पर। इसके अलावा लगातार जो है वो सक्रिय भी है। यहाँ पहुँचने वाला शख्स कौन होगा, श्यामला हिल्स में पहुँचने वाला शख्स कौन होगा, ये 4 बजे विधायक दल की बैठक जब शुरू होगी तब जो है लगभग उसकी तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक संकेत जो है नेतृत्व ने देने की कोशिश की है, जो हम अपने दर्शकों को बता दें, वो संकेत ये है कि जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के दौरान ये तस्वीर साफ होती दिख रही थी कि किस कैटेगरी का मुख्यमंत्री किस राज्य में होगा। अर्जुन मुंडा जो आदिवासी वर्ग के बड़े नेता है वो छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक थे और वहाँ जो है आदिवासी मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर के लक्ष्मण हैं, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, मनोहर लाल खट्टर है यहाँ। और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर राजनाथ सिंह है और जो सरोज पांडे है। तो ये संकेत देने की कोशिश जरूर की है कि आदिवासी वर्ग का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में होगा, तो वहाँ ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश में यदि पर्यवेक्षक ओबीसी कैटेगरी के बनाए गए, क्योंकि के लक्ष्मण तो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये संभावनाएं है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। ये संभावना है कि राजस्थान में जो सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। एक चर्चाओं की एक वो कह सकते हैं कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के अनुसार जो है हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो तस्वीर आज साफ हो जाएगी। इस श्यामला हिल्स में कौन बैठेगा, कहाँ कौन इसमें निवास करेगा, वो भी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। लेकिन चर्चाओं में सिर्फ जो वो है कयास कि कौन होगा, और ये नाम जो है सिर्फ 3 शख्स को पता है। पहला नाम नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह और तीसरा जेपी नड्डा। इवन जो पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुँचेंगे उनको भी ये नाम नहीं पता, उनको तो सिर्फ फ़ोन करके बताया जाएगा कि आपको विधायकों को इस नाम पर जो है सहमति लेनी है। लेकिन के लक्ष्मण का बयान जो अभी थोड़ी देर पहले आया, वो दिल्ली से भोपाल निकल रहे थे, उसके पहले जो उन्होंने बयान दिया कि बैठक में जो विधायक बताएंगे हम वो आला कमान को बताएंगे, उसके बाद सब कुछ तय होगा। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि विधायकों से पूछेंगे और उसके बाद आला कमान को बताएंगे। विधायकों को बताया जाएगा कि आला कमान ने ये कहा है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि तस्वीर साफ शाम तक ही होगी। लेकिन फिलहाल हम कयास जरूर लगा सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं कौन होगा। इस पर जो है कई सारे अटकलें भी है। क्या शिवराज सिंह चौहान बने रहेंगे, क्या उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा? क्योंकि हालांकि विवेक उनका दावा सबसे मजबूत है, शिवराज सिंह चौहान का सबसे प्रबल दावेदार है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो 4 बजे ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों को एक बार ये भी जानकारी दे दें कि नवीन सिंह हमारे संवाददाता भोपाल एयरपोर्ट से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिजेश जैन, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले ब्रिजेश जैन के पास जाना चाहते हैं। ब्रिजेश, अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का इंतजार अब खत्म हो चुका है और सभी की निगाहें अब मध्य प्रदेश पर सीएम फेस पर टिकी हुई है। कई नाम सामने आ रहे हैं जिसका विवेक पटैया ने जानकारी भी हमें दी है। आपसे ये जानना चाहते हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर आप खड़े हुए, कैसी सियासी हलचल देख पा रहे हैं? बिल्कुल शुभांगी, देखिए मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, ये तो 17 नवंबर को जनता ने बम्पर समर्थन देकर तय कर दिया था। लेकिन अब 24 दिन बाद बीजेपी मुख्यालय से यह तय होगा कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश के लिए क्या है। उसके पहले तैयारियों की बात आपने की है। देखिए तैयारियां हम दर्शकों को दिखाते हैं। एक बैनर यहाँ बिल्कुल सेंट्रल में लगाया गया है बीजेपी मुख्यालय के, जिसमें रामलला हम आएंगे लिखा हुआ है स्लोगन, और उसकी तारीख भी लिखी हुई है, सोमवार 22 जनवरी 2024। और इसके साथ ही राम मंदिर का जो है वो फोटो भी लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तैयारियों की, देखिए पूरे भगवा रूप से और भगवा रंग से और साथ ही मोदी के पोस्टर से सजाया गया है पूरा बीजेपी कार्यालय। और तैयारियां लगातार अब अंतिम चरण में है। थोड़ी देर में ये तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाएंगी। विधायकों का आना 11 बजे शुरू होगा शुभांगी, रजिस्ट्रेशन होंगे बाकायदा, और इसके बाद ग्रुप फोटो होगा। यहाँ देखिए ग्रुप फोटो के लिए एक गार्डन में जो है बड़ा सा मंच लगाया गया है, जिसमें बीजेपी के सभी 163 विधायक जो हैं वो यहाँ पर सामूहिक फोटो सेशन उनका जो है वो करते हुए नजर आएंगे। लंच होगा, इसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी बड़े नेताओं के बीच, और उस बैठक के बाद 3:50 पर हॉल में एंट्री होगी। पीछे हॉल में पूरी तैयारियां की गई हैं और 4 बजे ठीक ये बैठक शुरू होगी और उसमें तय होगा कि आखिर मध्य प्रदेश का नया अगवा कौन होगा, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, और क्या उप मुख्यमंत्री का भी जो फॉर्मूला है वो मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल तमाम तैयारियां जो है वो भव्य रूप से की गई हैं। स्वागत सत्कार की तैयारी है, ढोल नगाड़े भी होंगे, आतिशबाजी भी होगी, और तमाम तैयारियों में पदाधिकारी और जो कर्मचारी हैं वे जुटे हुए हैं। रामलला हम आएंगे, ये बड़े भव्य तरीके से लिखा गया है और पोस्टर लगाया गया है,
और सभी को बताया भी गया है कि 22 जनवरी को आप सभी को वहां पर उपस्थित रहना है। नवीन सिंह, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सबसे अहम इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है आप ही के पास होगी, सबसे पहले जानकारी आपके पास आएगी। एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश का जो मिस दिखाई दे रहा है, यानी आज एक बड़ी मीटिंग है, विधायक दल की बैठक है, लेकिन खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में रहेंगे। तो आपके सोर्सेस क्या कहते हैं, क्या वो आ रहे हैं भोपाल? क्योंकि आप एयरपोर्ट में हैं और आप तो अंदर की खबर लोगों को बता देते हैं, आप उतनी देर से खड़े हैं, तो क्या इंफॉर्मेशन है आपकी? देखिए राहुल, फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल आने की अभी तक कोई ऐसी विशेष सूचना नहीं है। वो संसद सत्र में शामिल होंगे, लेकिन अगर उनके नाम पर आज शाम होने वाले विधायक दल की बैठक में मुहर लगती है तो ये तय है कि वो देर शाम तक 7 साढ़े 7 बजे तक भोपाल पहुंच सकते हैं। फिलहाल मैं स्टेट हैंगर पर हूं और स्टेट हैंगर की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। स्टेट हैंगर पर जो बीजेपी के सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं उनकी स्वागत की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद स्टेट हैंगर पर तीनों ही ऑब्जर्वर आएंगे और मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम लिफाफे में लेकर आएंगे। तो तस्वीरें पहले आप देखिए, दर्शक भी देखेंगे कि तीनों ही सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के लिए क्या तैयारियां की गई है। और बार यहां पर पूरे स्टेट हैंगर पर होर्डिंग और पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि एमपी के मन में मोदी और देश के मन में मोदी। देखिए, बीजेपी का एक धड़ा लगातार ये कहता रहा है कि मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चला है और मोदी की वजह से ही मध्य प्रदेश में धुआंधार सीटें बीजेपी की आई हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल ये भी कहते रहे हैं राहुल की लाडली बहना का इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक चला है मध्य प्रदेश में और मोदी की वजह से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है। तो जाहिर है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और इसी से संकेत जुड़े हुए हैं कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप इन तस्वीरों के जरिए और दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये बार बार बीजेपी ये दावा करने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सरकार बनी है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद का ही होने वाला है। भले शिवराज सिंह चौहान लाख कोशिशें करें, लाख दावे करें कि वो एक स्वाभाविक उम्मीदवार है, हालांकि ये तय है राहुल कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक दावेदार हैं। बहुत उन्होंने मेहनत की है, 16-16 घंटे इस बीच में काम किया, तमाम सभाएं की हैं, रोड शोज किए हैं, रैली की हैं और उनकी जो तमाम मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना है उसकी डिलीवरी ग्राउंड तक करवाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। तो जाहिर सी बात है इस जीत में उनका भी बड़ा योगदान है। लेकिन बीजेपी इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई है, एक शिवराज का खेमा है और एक सेंट्रल लीडरशिप है और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से ही सरकार बनी है। तो लिहाजा मोदी जी जिसको चाहेंगे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वो होगा। हालांकि अब से कुछ देर बाद संकेत और पुख्ता संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे जब सेंट्रल ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश की धरती पर आएंगे, राजधानी भोपाल में आएंगे। तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, उनके लिए कारकेड अंदर जा चुका है और सीधे उतरेंगे और यहां से बीजेपी कार्यालय जाएंगे। औपचारिकता महज है बस, जो शाम को 4 बजे बैठक होनी है राहुल विधायक दल की, वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता है। नवीन, आपकी एक बात से क्लियर होगा, हो गया है कि अगर शाम को 4 बजे बैठक होनी है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है उतने बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां पर रहना चाहिए। 7 बजे आ रहे हैं तो यह तय माना जा रहा है, लगभग जो स्थिति अभी दिख रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम रेस से फिलहाल अभी बाहर चल रहे हैं, जो स्थिति और परिस्थिति देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा विवेक, चूंकि आपने कहा था कि एक अहम जानकारी दी थी कि जो सीएम का फेस होगा वो ओबीसी ही होगा, तो क्या ये माना जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आप भले ही 3 लोगों को नाम ले रहे हैं कि 3 लोगों को ही पता है, वो भी कोई अलग से नाम नहीं लेकर आएंगे। आप देखिए विष्णुदेव साय IBC24 4 दावेदार चला रहा था जिसमें से हमारे प्रबल दावेदार विष्णुदेव साय थे, आखिरकार मोहर उनमें ही लगी। तो क्या शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल आज प्रबल दावेदार हैं इनमें से? चूंकि आपने कहा कोई पिछड़ा वर्ग ही मुख्यमंत्री बन सकता है, आपके सोर्सेज ये बता रहे हैं। देखिए राहुल, ये बात बिल्कुल तय है कि सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर शिवराज सिंह चौहान इस रेस में, मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। उसके बाद प्रहलाद पटेल का भी नाम है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद उन्होंने एक तरह से अपने आप को ओबीसी नेता के तौर पर पेश भी किया और अक्सर उनका नाम ओबीसी नेता के तौर पर देखा भी जाता है। पर विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नवीन ने जो इंफॉर्मेशन दी है आप लोग फिर से पता कीजिए, जानकारी और इकट्ठा कीजिए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया 7 बजे आ रहे हैं तो वो कैसे विधायक दल के नेता हो सकते हैं, ये जरा मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को बताइए। चूंकि 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है
तो कम से कम वहां रहना तो चाहिए उनका। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इस रेस से फिलहाल बाहर दिख रहे हैं, या आपके सोर्सेस क्या कहते हैं वो बताइए, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए राहुल, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया 7 बजे आ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि विधायक दल की बैठक में विधायक के और पर्यवेक्षक के अलावा और संगठन के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री के अलावा कोई भी जो दूसरा सदस्य वहां पर अलाउ नहीं होगा। और इस लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो विधायक दल में अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वो जो है उस विधायक दल के से जुड़े हुए सदस्य नहीं है। या तो 230 विधायक रहेंगे, पर्यवेक्षक रहेंगे, संगठन की तरफ से वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस विधायक दल की बैठक में वो अपेक्षित नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। दूसरा एक सवाल ये भी है कि यदि उनको चुना जाता है तो उनको इस बैठक में बुलाया जाएगा कि आप आइए, तब वो अंदर आएंगे, तब तक वो अंदर नहीं रहेंगे। एक सवाल ये भी है, क्योंकि विधायक दल की बैठक से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो विधायक दल के न सदस्य विधायक दल में शामिल है और न ही उसमें उनकी जो है मौजूदगी जरूरी है। और यदि उनका नाम आता है तो उनको बुलाया जाएगा, लेकिन 4 बजे बैठक है और उनका 7 बजे आने का कार्यक्रम है, तो इस पर कहीं ना कहीं संदेह जरूर उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं, वो भी विधायक है और विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। हम प्रहलाद पटेल की बात करें तो वो भी विधायक और वो विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। जितने दावेदार है वो सब विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन शुरू में चर्चा ये जरूर हुई थी कि कोई नॉन विधायक भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ऐसी चर्चाएं जो है दिल्ली से लेकर भोपाल तक आई थी। तो यदि नॉन विधायक इस लिहाज से ये माना जा सकता है, इस लिहाज से ये माना जा सकता है विवेक, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कम से कम मुख्यमंत्री रेस से अभी फिलहाल बाहर चल रहे हैं। अब कोई चौंकाने वाला नाम आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जो यथा स्थिति दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस से बहुत दूर है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम इंफॉर्मेशन दी। नवीन आपका, ब्रिजेश जैन आपका और विवेक पटैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।